हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फिब टूल के बारे में सीखने जा रहे हैं, या फिबोनाची जो आपका टूल होता है इसके बारे में सीखने जा रहे हैं कि जो आपका फिबोनाची टूल है इसकी बेस्ट सेटिंग क्या होती है एंड इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मार्केट अगर अपने एक बाय ट्रेंड में हो तो किस तरीके से यूज करते हैं, मार्केट अगर अपने सेलिंग ट्रेंड में हो तो इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, एंड इंट्रीज कैसे करते हैं, अपना टारगेट हम लोग कहाँ पे सेट करते हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिख रखा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती क्या है मैं आपको ये भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं कि सेटिंग इसकी क्या होती है और हम इसको सेटिंग किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे होते हैं तो ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो फिबोनाची वाले सेशन में ये फिब रिट्रेसमेंट के नाम का एक टूल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसको फेवरेट पे सेव कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको फेवरेट पे सेव किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग इसको फर्स्ट टाइम अपने चार्ट पे लगाएंगे इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसमें काफी एक्स्ट्रा लेवल्स वगैरह भी ये ऐड होते हैं, लेकिन जो हम लोग ट्रेंड के साथ यूज करते हैं वो कौन से लेवल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे आप क्लिक करने के बाद जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सेटिंग आपने ओपन अप करनी है, बाकी सेटिंग आपने क्लोज कर देनी है। एक ये जीरो वाली आपने ऑन रखनी है, 0.382 ये आपने ऑन रखनी है, 0.618 ये आपने ऑन रखनी है, और जो 1% है ये वाली आपने ऑन रखनी है, और एक 0.50, ठीक है, एक ये वाली सेटिंग आपने ऑन रखनी है। बाकी जो भी आपकी सेटिंग्स हैं आप इनको इस तरीके से यहाँ से आप क्लोज कर दें, बाकी सेटिंग हमारी किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी भी देखें अच्छा नहीं लग रहा ये दिखने में, तो ये एक बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन आता है, इस बैकग्राउंड को भी आप यहाँ से क्लोज कर दें। ये करने के बाद थोड़ी सी मैं फिब की सेटिंग यहाँ से अब कर लेता हूँ, इनका कलर वगैरह मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, अभी देखिए ये अब दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल निकल के आ चुके हैं। जो 3 लेवल्स हैं हमारे ये कौन कौन से हैं, ये 61.8, 50%, और ये 38% का एक लेवल है जो हमारे पास मेन लेवल्स होते हैं। इन्हीं पर हम ट्रेडिंग करेंगे अपनी फिब की। ठीक है, क्योंकि ये आपके ज्यादा यूज होते हैं जब मार्केट अपने ट्रेंड में होती है, तो इन्हीं लेवल्स का ज्यादा यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, एक आपका अप ट्रेंड होता है और एक आपका डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में आप जो फिबोनाची है वो किस तरीके से लगा सकते हैं, जो आपका एक लोएस्ट पॉइंट होता है, लो से लेकर जो आपका फ्रेश हाई पॉइंट बनता है, जैसे कि मेरे पास मेरा ये फ्रेश हाई पॉइंट बना है। ठीक है, एंड अगेन जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है मार्केट का, तो आपके पास एक लो पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, लेकिन हाई इसका क्रिएट नहीं होता। हाई आपका उस टाइम अब क्रिएट होता है जब मार्केट अगेन अपनी एक रिटेसमेंट अब करके नीचे आ रही होती है, तो आपके पास एक आपका हाईएस्ट पॉइंट जो है ये क्रिएट हो जाता है। जब आपके पास लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट निकल के आ जाए तो ही आप फिब लगाते हैं। मैं अभी एक छोटी सी यहाँ पे ड्राइंग करके आपको ये समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मार्केट के पास ये एक लो पॉइंट है, मार्केट यहाँ से आपकी बाय हो रही है, ठीक है, बाय होती है जब मार्केट कहीं पर रुक जाए और वहां से इस तरीके से स्लो स्लो ये नीचे आना आपकी स्टार्ट कर, तो देखिए ये नीचे आ रही है मार्केट आपकी। ठीक है, इस तरीके से वो नीचे आना स्टार्ट कर दे। इस एरो को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट ने जो है मेरे पास एक लो पॉइंट क्रिएट कर दिया है। मैं यहाँ पर एल लिख लेता हूँ, ये मेरे पास एक लो पॉइंट है और ये मेरे पास एक हाई पॉइंट मार्केट ने यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया है। ठीक है, जब इस तरीके के दो पॉइंट आपके पास आ जाएंगे और आपको ये नजर भी आ रहा होगा कि पीछे से मार्केट अपने एक बाय ट्रेंड में है, तो इस लो की विक से और जो हाई की आपकी विक होती है, आप कुछ इस तरीके से अपनी फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। मार्केट जब अपने इस लेवल पे इंटर करती है, ये आपके पास ये बाइंग लेवल होते हैं कुछ इस तरीके से, आप चाहें तो यहाँ पे एक जोन भी मार्क कर सकते हैं। जब मार्केट इन लेवल्स के अंदर एंट्री अपनी कर ले, ठीक है, और यहाँ पे कोई अगर आपको बाय का साइन मिलता है, कोई चार्ट पैटर्न मिलता है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिलते हैं, तो यहाँ से मार्केट को आप अगेन बाय साइड अपनी प्ले कर सकते हैं और मार्केट फिर यहाँ से बाय हो जाती है। मार्केट क्यों यहाँ से बाय होती है, आपको ये पता होता है कि पीछे से जो मार्केट अब चलती हुई आ रही है, अपने एक अप ट्रेंड में मार्केट आ रही है। ठीक है, अप ट्रेंड में आ रही है, ये तो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट आपकी मूव है,
तो मार्केट ने ये एक रिट्रेसमेंट की है। जब मार्केट की रिट्रेसमेंट मुकम्मल हो जाए और यहाँ पे कोई आपको एविडेंस दे दे, अभी काफी लोग पूछते हैं एविडेंस क्या होता है। जो मेथड पे आप ट्रेड करते हैं, जो आपका बोलते हैं ना आपकी स्ट्रेटजी है। जैसे मेरी स्ट्रेटजी अगर आरएसआई है, वॉल्यूम है, या कैंडलस्टिक पैटर्न है, या चार्ट पैटर्न है, वो एविडेंस आपने यहाँ कहीं पे ढूंढना होता है इन्हीं लेवल्स के अंदर, कि मार्केट आए, मुझे इन लेवल्स के अंदर कोई एविडेंस दे और तो यहाँ से मैं इसको एक बाय की ट्रेड करूँ। इसकी एक सेटिंग मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे सेटिंग में जाए, ये जो इसकी प्राइस आ रही होती है ना, ये यहाँ कहीं पर है, इसको आपने इस साइड पे कर देना है। ये देखें, ये लेफ्ट पे रखा हुआ है, इसको आपने राइट पे कर देना है, ताकि ये लेवल आपको इस तरीके से ये कुछ नजर आएंगे। ठीक है, तो जब मार्केट में रिटेसमेंट हो जाए, इसका ये होता है कि जब 168, ये 61.8% या 50% या 38% के लेवल पे जब मार्केट अपनी रिटेसमेंट ये कर ले और यहाँ पे कोई एक बाय का आपको साइन दे, अगेन आप बाय करते हैं। अभी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपकी मार्केट बाय हो चुकी है। ठीक है, ये फिबोनाची ये एंट्री आपकी मिस हो गई। ठीक है, मार्केट बाय हो चुकी है। अभी आप क्या करते हैं, देखते हैं भाई स्ट्रक्चर तो मेरा यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। आप ब्रेक और स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे। अभी वापस आप लोग वेट करेंगे कि मार्केट में अगेन एक रिटेस्टमेंट स्टार्ट हो। वो किस तरीके से होगी, सेम वही तरीका जो मैंने अभी आपको समझाया, कि मार्केट यहाँ से एक हाई लगाने के बाद थोड़ा सा ये नीचे आना स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से इसकी मूव लगती है, ये मूव आपकी रेंज भी हो सकती है, या इन कैंडल्स का साइज देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं लाइव चार्ट के ऊपर भी जाकर आपको इसकी एग्जांपल दे दूंगा। अभी देखिए मेरे पास अगेन एक फ्रेश लो पॉइंट यहाँ पर है। इस पूरी मूव में सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास एक वेव लगती है, हम इसको बोलते हैं हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया है। और इस वाली वेव में अभी इस हाई के ऊपर ये वाला हाई हमारा आ चुका है। ठीक है, ये जब दो पॉइंट आपके पास लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट अप ट्रेंड में आ जाए, तो आप क्या करते हैं, अगेन अपने लो से लेकर अगेन अपने हाई पॉइंट तक कुछ इस तरीके से आप फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। अभी लाजमी नहीं है कि हर बार ये 50% पे आए, ये 38% पे आए, या 61.8% पे ये आकर यहाँ से आपको बाय दे। आपने क्या करना है, जब मार्केट इन लेवल्स के अंदर अपनी एंट्री कर ले, आपने कुछ इस तरीके से एक जोन मार्क कर लेना है कि भाई हाँ, मेरे ये फिफ्थ के जोन पे आ चुकी है। अभी मैं मुझे यहाँ पे कोई एविडेंस देखना है। एग्रेसिव एंट्री आप कभी ना करें। जब भी कोई यहाँ पर आपको एविडेंस मिलता है, बेशक आपको ये बोलते हैं ना एक सब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, वो वाला एविडेंस ही आपको मिल जाए, तो आप इसको यहाँ से अगेन बाय की ट्रेड अब कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेम जो मैंने आपको बाय की एग्जांपल दी, इसी का उल्टा आपकी सेलिंग की एग्जांपल है। मैं भी सेलिंग की भी एग्जांपल यहाँ पे आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं लाइव चार्ट के ऊपर जाकर इसकी एग्जांपल आपको दूंगा। ये अगेन जब आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाता है, तो सेम वही रूल्स अगेन आपने अप्लाई कर रहे होते हैं। न्यू हाई बने, मार्केट एक रिटेसमेंट करे, तो आप हाई से लेकर लो तक अपनी फिब लगाते हैं। अभी मैं आपको एक सेलिंग की एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये मार्केट आपकी एक सेल हो गई, मार्केट ने लो लगाने के बाद इस तरीके से एक हल्की सी रिटेसमेंट होती है। ठीक है, अभी हमने पहले क्या देखा था कि हमारे पास लो पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद हाई पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा होता है। वो किस तरीके से उल्टा होता है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक हाई पॉइंट तो होता है इसका। ठीक है, हम सिर्फ इस जो मार्केट लो लगा के एक रिट्रेसमेंट करती है, हमें इस लो का वेट करना चाहिए कि मार्केट ने कहाँ पर अपना लो लगाया है। जैसे कि ये मैंने मार्क किया कि भाई मार्केट ने लगभग यहाँ कहीं पर जाकर अपना लो लगा लिया है। जब ये लो आपका लग जाए, फिर आप अपनी हाई की जो भी आपकी हाई प्राइस की विक होती है, उसके लो तक कुछ इस तरीके से आप फिब लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिब लगाने के बाद जब मार्केट इधर आकर, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर निकले इस तरीके से, और यहाँ कहीं पर कोई आपको एविडेंस दे और यहाँ से आप इसको सेल करें। अब कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो मूव आपकी हो गई। अगेन आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप मार्क करते हैं अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, कि भाई हाँ, अभी तो मेरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। मैं यहाँ पे बीओएस लिख लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि ये जो शॉर्टकट्स वाले होते हैं ट्रेडिंग व्यू में आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं, इससे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू की एक वीडियो अपलोड की है, वो जाकर आप चेक करें, उससे काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब ये अगेन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, अभी तक आपके पास लो पॉइंट नहीं बना, हाई पॉइंट तो आपका ये क्रिएट हो चुका है,
लेकिन लो पॉइंट आपका नहीं बना। अभी आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे जाकर अपना लो लगाएगी। हो सकता है इतनी लंबी वेव लगाए। जब इसकी वेव लग जाए आपने यहाँ पे वेट करना होता है। उसके बाद जब मार्केट अपनी एक रिट्रेसमेंट अप करना स्टार्ट करती है तो कुछ इस तरीके से, ये हमेशा याद रखें, ये रेंज भी हो सकती है या तो आपकी हमेशा एक स्लो मूव होती है। कुछ इस तरीके से इसकी वेव लगती है। मैं आपको लाइव चार्ट पे जाकर इसकी बाय की भी एग्जांपल दूंगा, सेल की भी एग्जांपल दूंगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो भी आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है और जो भी आपका लोएस्ट पॉइंट होता है, तो जैसे कि अभी मेरे पास एक फ्रेश इसका लो पॉइंट मार्केट ने यहाँ कहीं पर अपना अब क्रिएट किया है। अभी मैंने आपको बताया हो सकता है कि मार्केट अपने ये फिबोनाची के लेवल से थोड़ा सा ऊपर निकले एंड अगेन इसके अंदर आए। अगर यहाँ कहीं पर कोई भी आपको एविडेंस मिलता है, ठीक है, तो अगेन आप उसको सेल अप करके अपने इस लो पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। इसकी हमेशा दो टारगेटेड लेवल्स होते हैं जो लोग फिब पे ट्रेड करते हैं। दो टारगेटेड लेवल्स कौन से होते हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। पहला टारगेटेड लेवल ये होता है कि अगर आप यहाँ कहीं से इसको सेल करते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं से अगर आप इसको सेल करते हैं, जो आपका फिब के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट बना होता है जो एविडेंस वाला, उसी के ऊपर आप कैसल रहता है और ये आपका लो जो पॉइंट है ये आपका टारगेटेड पॉइंट रहता है। ठीक है, अब कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। अगर काफी दफा लोग देखते हैं भाई हमारा जो एसएल है लगभग यहाँ कहीं पे बन रहा है, एग्जांपल आपको देता हूँ, ये मार्केट ने यहाँ कहीं तक एक विक लगा दी है इस तरीके से कुछ, और यहाँ कहीं से आपको मार्केट ने एंट्री दी है। ठीक है, अब काफी लोग देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड इतना नहीं बन रहा, तो काफी लोग क्या करते हैं, इसका 1/3 एक फिक्स टारगेटेड एक रिस्क रिवॉर्ड होता है। जब आप ये 61.8% से सेल करते हैं तो वो लोग अपना 1/3 का टारगेट रखते हैं कि भाई मार्केट आकर ये टारगेट अपना हिट करेगी। लेकिन ये वाला टारगेट आप मत लिया करें, आप हमेशा मार्केट के लो पॉइंट को टारगेट किया करें, या जो मार्केट में लास्ट आपका इम्बैलेंस पॉइंट पड़ा होता है उसको टारगेट कर लिया करें। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है तो आप ट्रेड ले लिया करें, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलता तो आप मत लिया करें। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी। अभी मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर जाकर इनकी थोड़ी बहुत एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट पीछे से जो है अपने एक सेलिंग ट्रेंड में आ रही है। सेलिंग ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ कहीं पर अपना स्ट्रक्चर जो है ये शिफ्ट किया हुआ है, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने आपको ये बताया कि जब स्ट्रक्चर आपको पता हो स्ट्रक्चर आपका बाय है या सेल है। मुझे तो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि पीछे से स्ट्रक्चर मेरा सेल आ रहा था। ठीक है, यहाँ कहीं पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया और एक इम्पल्सिव वेव लगाई है, एक बाय की मूव लगा दी है। बाय की मूव भी हमारी लग गई। उसके बाद मैंने बोला जब मार्केट वापस आती है या तो वो रेंज करती है या तो वो स्लो स्लो आती है। अभी ये भी आपको ना ये नजर आ रहा है कि भाई मार्केट की ये वाली जो मूव है एक तरह की रेंज भी है और स्लो स्लो भी आ रही है। ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे मैच हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, भाई मेरे पास ये मेरा एक लो पॉइंट है, इसको मैं करता हूँ लो पॉइंट। ठीक है, इधर मैं एल लिख लेता हूँ, तो ये भी आपको समझ आ गया। लो पॉइंट लगने के बाद हाई, हाई हमारा उस टाइम लगता है जब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ चुकी होती है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर अपना हाई लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि आपको समझ आ जाए। ये जब मेरे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, स्ट्रक्चर का मुझे पता होगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस लो पॉइंट से लेकर इस हाई पॉइंट तक अपनी फिबोनाची जो है वो ड्रॉ करूंगा। जब फिबोनाची मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो देखूंगा कि भाई मार्केट जो है अपने ये 50% के लेवल पे आई है और एक तरह का मॉर्निंग स्टार का हमें पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको बाय करूंगा, इसी के ऊपर से बाय करूंगा। 61.8% के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या इसी इवनिंग स्टार के नीचे भी लगा सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि पहला टारगेट आपका ये स्विंग हाई पॉइंट होना चाहिए। दूसरा टारगेट अगर आप होल्ड करना चाहें तो आप 1/3 तक होल्ड करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने हमारा टारगेट जाकर हिट किया है या नहीं किया। तो ये देखें मार्केट ने आगे जाकर हमारा टारगेट यहाँ कहीं पे हिट किया है। अगर आप ये 1/3 का फिक्स अपना एक रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे तो भी मार्केट ने हिट किया है। अगर इस हाई पॉइंट को भी अगर आप लोग टारगेट करते हैं कि भाई मैं अपना टारगेट यहाँ तक लूंगा, यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ पर मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से फिब को यूज करते हैं। बस आपको क्लियर आपके लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट का पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्ट मेरे सही वाले लो कौन सा है और सही वाला हाई कौन सा है। अभी मैं आपको एक सेलिंग की भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो पीछे से है अपने एक सेलिंग ट्रेंड में आ रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड जो है बाय है या सेल है।
मुझे अंदाजा हो गया कि भी मेरा जो ट्रेंड है अभी सेल है, मुझे मार्केट बता रही है कि आपने सेल करना है। तो यहाँ पर मैं लास्ट अपना लिखूंगा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, क्योंकि अगेन मार्केट ने सेलिंग साइड अपना स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट अब कर दिया है। ब्रेकआउट हो गया तो मेरे पास ये हाई है, एक ये हाई है और एक ये हाई है। ऊपर वाला जो हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर बना है, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें इसकी प्राइस, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एच लिख दूंगा ताकि ये मेरे पास एक हाई प्राइस है। और मैंने आपको ये बताया था जब स्ट्रक्चर आपका ब्रेकआउट हो जाए, और मैंने आपको बताया था उसके बाद मार्केट अपनी एक रिटेसमेंट करती है, अपने रिटेसमेंट जो है वो मुकम्मल करने के लिए मार्केट वापस आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास एक लो पॉइंट क्रिएट होता है। हाई तो हमारे पास ऑलरेडी होता है जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, लेकिन लो हमारे पास नहीं होता। लो हमारे पास उस टाइम अब क्रिएट होता है जब मार्केट अपनी एक रिट्रेसमेंट अब करती करती वापस ऊपर आती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लो लिख लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे लो एल लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास एक लो पॉइंट है। जब दोनों पॉइंट आपके पास आ जाए, लो पॉइंट भी और हाई पॉइंट भी, अभी जब सेलिंग का होता है ना, फिबोनाची को उल्टा लगाते हैं हाई से लेकर लो तक। जब मार्केट बाय ट्रेंड में होती है तो लो से लेकर हाई तक, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिर पे क्लिक करूंगा और ये मेरे पास एक हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये मेरे पास एक लो पॉइंट है कुछ इस तरीके से। इस इस पॉइंट को आप यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे ऊपर वाले पे, और इस पॉइंट को आप यहाँ कहीं पर आप कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जब ये दोनों चीजें आपके पास ये कनेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद आप वेट करेंगे तो मार्केट इन लेवल्स पे आकर कोई आपको एविडेंस दे। मैंने आपको ये भी बताया था हो सकता है कि मार्केट थोड़ा इससे ऊपर निकले और अगेन इनके अंदर आ जाए। आपने एविडेंस का वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर भी हमारे पास एक तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न हम इनको बोलते हैं। ये आपका इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पे मैंने पहले से अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ये काफी तरह के आपके पैटर्न होते हैं। यहाँ कहीं से आपकी सेलिंग होती है और इस विक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है। पहला टारगेट आप चाहें तो यहाँ तक अपना आप ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप 1/3 अपना फिक्स आप रिस्क रिवॉर्ड भी मार्केट से कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार देखें और लाइव चार्ट के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें या इसकी बैक टेस्टिंग आप लाजमी करें। जब तक आप इसकी बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। और काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हम इसको कौन से टाइम फ्रेम में यूज करें। आप इसको हर एक टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, डेली में भी कर सकते हैं, H4 में भी कर सकते हैं, M15 में करें, जो भी टाइम फ्रेम में करें, लेकिन उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि H1 पे आपका सेल ट्रेंड आ रहा है और 1 मिनट पे आपका ये बाय ट्रेंड है और वहां पे आप फिब लगा रहे हो और आप ये बोले कि भाई सेटअप फेल हो गया। जितना ज्यादा आप हायर टाइम फ्रेम में उसको यूज करेंगे उसकी एक्यूरेसी उतना ज्यादा होती है। जितना ज्यादा आप लोअर टाइम फ्रेम में यूज करेंगे उतना ही उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप ट्राई करें कम से कम H1 से M15 के बीच में ही अपनी ट्रेड्स जो है वो प्लान करने की ट्राई करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।